अब देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला एग्जाम्पल लैग्रेंजियन फॉर्मेलिज्म में, जिसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को मैकेनिकल एनालॉजी समझना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ मैकेनिकल सिस्टम है और एक तरफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। जिस तरीके से मैकेनिकल सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चार्ज वो काम करता है। ठीक उसी तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट का हम लोग टाइम डेरिवेटिव ले लें dx/dt, तो वो बन जाता है वेलोसिटी यानी x डॉट। उसी तरीके से अगर चार्ज का टाइम डेरिवेटिव ले ले तो बन जाता है q डॉट, या उसको बोलते हैं हम लोग करंट, जो कि बाय डेफिनेशन करंट यही होता है। उसी तरीके से जो मास का काम करता है वो करता है इंडक्टेंस, इंडक्टर का। और जो काइनेटिक एनर्जी का काम करता है हाफ mv², उधर वो काम करता है मैग्नेटिक एनर्जी हाफ L/q डॉट स्क्वायर। देखो L मास की जगह पर है और q डॉट वेलोसिटी की जगह पर है। और पोटेंशियल एनर्जी जैसे हाफ के x² होता है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है q²/2c वो काम करता है। देखो यहाँ x² है, यहाँ q² है डिस्प्लेसमेंट की जगह पे। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है, तो वो इन्वर्स होता है कैपेसिटेंस का। इधर जिस तरीके से फोर्स काम करता है, जो मोशन को डिराइव करता है, बॉडी के मोशन को डिराइव करता है, उसी तरह से यहाँ पे ये वोल्टेज काम करता है जो कि करंट को डिराइव करता है। तो एग्जांपल नंबर 7 जो है हम लोगों को दिया गया है कि एक LC कॉम्बिनेशन है, मतलब एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, इसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कैपेसिटर भी चार्ज्ड है मेरे पास, और बोलता है कि इसका हम लोगों को लैग्रेंज इक्वेशन फॉर्म करना है LC सर्किट का। तो बेसिक जो आइडिया होता है इसके पीछे ये होता है कि जो LC कॉम्बिनेशन होता है वो ठीक हूबहू पेंडुलम की तरह एक्ट करता है, मतलब इसका ऑसिलेशन जस्ट सिमिलर टू सिंपल पेंडुलम की तरह होता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये कंजर्वेटिव सिस्टम होता है, तो इसके लिए लैग्रेंजियन फॉर्मेलिज्म एप्लीकेबल होता है। तो जानते हैं हम लोग लैग्रेंजियन निकालने के लिए हम लोग को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होता है, और वो दोनों का डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इस इंडक्टर में जो स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी है वो काम करता है काइनेटिक एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी का काम करता है इस कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है वो काम करता है पोटेंशियल एनर्जी का। और ये बात का गारंटी है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, और इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है, यही इसका फंक्शन है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर निकाला जाए काइनेटिक एनर्जी, तो वो होता है हाफ Li², इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक एनर्जी का। आई को हम लोग जानते हैं dq/dt लिख सकते हैं और इसको q डॉट लिख सकते हैं, तो इसको हाफ Li/q डॉट स्क्वायर लिख दी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है q²/2c, तो वो लिख दिए। तो लैग्रेंजियन इस तरीके से हमारा निकल करके आ गया हाफ L q डॉट स्क्वायर माइनस q²/2c। ठीक है, अब इस लैग्रेंजियन को अगर देखा जाए तो ये फंक्शन है q डॉट का और q का। ठीक है, q का और q डॉट का फंक्शन है लैग्रेंजियन। इसका मतलब हमारा जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो q है, और q वो चार्ज है, रिप्रेजेंटेशन नहीं जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, q वो चार्ज है। तो पिछले सेक्शन में हम लोग लैग्रेंज फंक्शन फाइंड आउट कर लिया था। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग लैग्रेंज इक्वेशन अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास है d/dt पार्शियल L ओवर पार्शियल q डॉट माइनस पार्शियल L ओवर पार्शियल q इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम लोग पार्शियल L ओवर पार्शियल q डॉट फाइंड आउट करते हैं। तो पार्शियल L ओवर पार्शियल q डॉट होता है, L के जगह उसका लैग्रेंज फंक्शन लिख देंगे हाफ L q डॉट स्क्वायर माइनस q²/2c। इसको डिफरेंशिएट करेंगे q डॉट के रेस्पेक्ट में, तो सिर्फ ये वाला तो 0 हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा L/q डॉट। उसी तरीके से पार्शियल L ओवर पार्शियल q कैलकुलेट करेंगे, जो कि ये लैग्रेंज एक फंक्शन लिख देंगे, और जब इसको q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस q/c। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे लैग्रेंज इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा d/dt L/q डॉट प्लस qc इज इक्वल टू 0। तो ये L तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और q डॉट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा q डबल डॉट, और प्लस q/c वैसे ही रह जाएगा। अब दोनों साइड हम L से डिवाइड कर दे तो हमारे पास बन जाएगा q डबल डॉट प्लस 1/LC मल्टीप्लाइड q इज इक्वल टू 0। अगर इसको गौर से देखा जाए
तो ये इक्वेशन ऑफ SHM होता है। और जो कि 1/LC होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर होता है। तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 1/√LC। अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2π/ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2π√LC। और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो जो कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2π√LC।